देखो जी, अगला सवाल कह रहा है सीपी ऑफ 2 गोट्स इज इक्वल टू ₹2800. फर्स्ट गोट इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 44% एंड सेकंड एट अ लॉस ऑफ 20%. एसपी ऑफ बोथ द गोट्स इज सेम. फाइंड सीपी ऑफ गोट आफ्टर सोल्ड एट अ लॉस. चलो जी, सी अब देख लेते हैं जी. पहली बिकी 44% के प्रॉफिट पर. 44% का फ्रैक्शन क्या होगा? 44 को 100 से अगर मैं डिवाइड करूंगा फिर ये आपका 11/25 आ जाएगा. और 20% का फ्रैक्शन हम लोगों को पता ही है 1/5 होता है. पहली बिकी 44% के प्रॉफिट पर यानी कि 25 से 36. दूसरी बिकी 20% के लॉस पर यानी कि 5 से 4. अभी कह रहा है एसपी ऑफ बोथ इज सेम. दोनों का एसपी सेम है. यहां 36 है या 9 है, हमें सेम करना है. 9 नहीं सॉरी 4 है, हमें सेम करना है. तो 4 करने के लिए हम क्या सेम करने के लिए हम क्या करेंगे? सेम करने के लिए हम 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे. यानी कि ये तो सेम ही रहेगा 25 से 36. और इसको जब मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 45 से 36. ठीक है जी, यहां तक हमारा सवाल हो गया सेम. सही हो गया क्योंकि हमने एसपी को सेम कर दिया. फिर देख लो, 44% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा 11/25. 20% का फ्रैक्शन हमें पता ही है 1/5. 44% का प्रॉफिट मतलब कि 25 से 36. 20% का प्रॉफिट मतलब कि 20% का लॉस मतलब कि 5 से 4. अब इन दोनों का एसपी सेम करना है क्योंकि सवाल ऐसा कह रहा है. सेम करने के लिए 36 ही रहेगा. 4 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो पहला हो गया 25 से 36, दूसरा हो गया 45 से 36. अब क्या बताना है, अब देख लेते हैं. अब कह रहा है कि सीपी ऑफ 2 गोट्स इज इक्वल टू 2800. यानी कि हमारे हिसाब से 25 जमा 45 हो गया 70. यही बनता है ना, 25 जमा 45 70. हमारे हिसाब से 70 है. सवाल कह रहा है 70 नहीं है 2800 है. हमारे हिसाब से 70, सवाल के हिसाब से 2800. कितने गुना? 40 गुना. हमारे हिसाब से 70, सवाल के हिसाब से 2800. कितने गुना? 40 गुना. अब सीपी ऑफ गोट सोल्ड एट लॉस. जो लॉस पर बिकी उसका हम लोग बता देंगे. क्या दिक्कत है भाई? कोई भी दिक्कत नहीं है. हमारे हिसाब से 36 है. सवाल कह रहा है 36 नहीं है, कुछ और है. वो कुछ और क्या बताना है. तो सवाल के हिसाब से करने के लिए क्या करेंगे? अभी हमने क्या देखा, एक्स फैक्टर 40 आ गया. हमारे हिसाब से 36 था, सवाल के हिसाब से निकालने के लिए इसको 40 से गुना कर देंगे. अब 36 को करो जी 40 से गुना. कितना होगा ये? 1440 होगा. अब आप कहोगे भाई एकदम से 1440 कैसे लिख दिया? देखो जी, ये सारे ट्रिक्स होते हैं जो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओगे, आपको आते जाएंगे. 36 को 4 से गुना कर दिया मैंने. 36 को 4 से गुना मैंने कैसे करा? 2 तरीके हैं. एक तो 36 को 4 से गुना करने के लिए पहले मैंने 30 को 4 से गुना करा, 120 मेरे दिमाग में आया. फिर मैंने 6 को 4 से गुना करा, 24 मेरे दिमाग में आया. तो ये आ गया जी 144. 30 को 4 से गुना करूंगा मेरे दिमाग में आएगा 120. 6 को 4 से गुना करूंगा मेरे दिमाग में आएगा 24. 120 जमा 24 हो गया 144. दूसरी चीज, 36 को 2 से गुना मैंने दिमाग में करा, 72 आ गया. 72 को 2 से गुना मैंने दिमाग में करा तो ये आ गया 144. ये तरीका था. मतलब ये चीजें ऐसी हैं कि आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपको खुद समझ में आती जाएंगे और खुद आपका दिमाग ऐसे फास्ट होता जाएगा. अब ये सवाल तो कुछ भी नहीं था. इस सवाल में बहुत ईजी था. बस वही सारे कॉन्सेप्ट्स तो यूज करने हैं. कुल मिलाकर सारे कॉन्सेप्ट्स हम समझ चुके हैं. धीरे धीरे थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स और आते जाएंगे, वो हम समझते जाएंगे. लो जी, ये नई टाइप आ गई. ये कह रही है पर्सन परचेजेस सम ऑरेंजेस एट रेट ऑफ 11 ऑरेंजेस फॉर ₹10. ये क्वांटिटी, ये प्राइस, इसने क्या कह रहा है? 11 ऑरेंजेस फॉर ₹10. 11 खरीद लिए 10 रुपए के. एंड सोल्ड एट रेट ऑफ 10 ऑरेंजेस फॉर ₹11. बेचे 10 ऑरेंजेस एट ₹11. देखो जी, फिर देख लो. एक बंदे ने ऑरेंज खरीदे थे, 11 ऑरेंज खरीदे थे 10 रुपए के. हमने कर दिया जी सीपी. फिर उसने बेचे थे, उसने 10 ऑरेंज बेचे थे जी 11 रुपए के. हमने ये भी कर दिया. अब फाइंड, ये फाइंड क्या क्या करना है देख लेंगे. लेकिन फाइंड से पहले एक चीज समझो. जितने ऑरेंज खरीदे उतने ही बेचे होंगे ना. क्वांटिटी आपकी सेम रही होगी ना. जितने संतरे खरीदे उतने ही बेचे, उसको सेम कर दो. ये चीज तो सब लोग समझ ही गए होंगे. सीपी दे रखा है 11 ऑरेंजेस खरीदे 10 रुपए के और बेचे 10 ऑरेंजेस 11 रुपए के, इस हिसाब से. अब क्वांटिटी बराबर करनी है. 11 और 10 है, इनका एलसीएम होता है जी 110. 110 बनाने के लिए 11 को 10 से गुना, 10 को 11 से गुना कर दो जी. गुना कोई दिक्कत नहीं है. 110 100 क्वांटिटी प्राइस 110 121. यहां तक हमने सब कर दिया. अब हम कुछ भी बता देंगे, कुछ भी पूछ ले. अब पूछ रहा है टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंट बता देंगे जी. ये सीपी है, ये एसपी है. 21 रुपए का फायदा हुआ. कितने पर? 100 पर. क्योंकि हम प्रॉफिट या लॉस जब भी निकालेंगे सीपी पर ही निकालते हैं.
तो 21 रुपए का फायदा उसको 100 रुपए पर हुआ, कितना परसेंट हो गया भाई? 21% ही तो हो गया ना। 21 रुपए का फायदा 100 रुपए पर हुआ तो 21%। लो जी, आपका पहला पार्ट तो गया सॉल्व, 21%। दूसरा पार्ट, इफ इज टोटल गेन इज ₹84, फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंजेस बॉट। हमारे हिसाब से गेन है 21। सवाल कह रहा है गेन 21 नहीं है, सवाल कह रहा है गेन है 84, 84। हमारे हिसाब से 21, सवाल के हिसाब से 84। कितने गुना? 4 गुना। जो भी पूछ रहा है 4 से मल्टीप्लाई कर दो। पूछ कर रहा है नंबर ऑफ ऑरेंजेस बॉट, हमारे हिसाब से 110, सवाल के हिसाब से निकालने के लिए 110 को 4 से गुना करेंगे, 440। खत्म सवाल। एक बार फिर से देख लेते हैं फटाफट। उसने कुछ ऑरेंजेस इस हिसाब से खरीदे कि उसको 11 ऑरेंजेस 10 रुपए के पड़ रहे थे, हमने लिख दिया। बेचे इस हिसाब से कि 10 ऑरेंजेस 11 रुपए के बिक रहे थे, हमने ये भी लिख दिया। अब जितने खरीदे उतने ही बिके होंगे, बराबर कर दो। ये 11 है, ये 10 है, एलसीएम 110 होता है, इसको 10 से गुना, इसको 11 से गुना, बराबर करके हमने वो लिख दी इक्वेशन। अब 100 रुपए के खरीदे और 121 के बेचे, 21 रुपए का फायदा हुआ 100 रुपए में, तो परसेंटेज निकल गई जी 21%। अब हमारे हिसाब से 21 रुपए का फायदा हो रहा था, सवाल कह रहा है 21 का फायदा नहीं हो रहा, सवाल कह रहा है 84 रुपए का फायदा हो रहा है। कितने गुना? 4 गुना। तो जो चीज पूछी है उसको 4 से गुना कर दिया। हमारे हिसाब से 110 था, सवाल के हिसाब से निकालने के लिए 4 से गुना करेंगे तो 440 हो जाएगा। अगला सवाल देख लो जी, सेम ही सवाल है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू बदली है ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। अब ये कह रहा है मैंगो खरीदे, सीपी, एसपी, क्वांटिटी, प्राइसेस, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपको नहीं लिखना। मैंगो खरीदे 3 मैंगो फॉर ₹5, बेचे 5 मैंगो फॉर ₹12। अब भाई साहब जितने खरीदे होंगे उतने ही बिके होंगे, उसको बराबर बना दो। 3 और 5 कैल्शियम 15 होता है, इसको 5 से गुना, इसको 3 से गुना करो जी गुना। 15 खरीदे 25 के और 15 बेचे 36 के, 11 रुपए का फायदा हो गया जी। अब क्या पूछ रहा है? पहले तो परसेंटेज ही पूछ रहा है, प्रॉफिट या लॉस। देखो जी महंगा बिक रहा है तो प्रॉफिट ही होगा, लॉस तो होगा नहीं, काट दिया लॉस। कितने रुपए का फायदा हो रहा है? 11 रुपए का फायदा हो रहा है। कितने पर हो रहा है? 25 पर हो रहा है। 11 का प्रॉफिट हो रहा है और कितने पर हो रहा है? 25 पर हो रहा है। 25 सीपी है, जाहिर सी बात है। 11/25 फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 44% आ गया जी। पहला पार्ट हो गया आपका 44%। सेम सवाल है पहले वाला, सिर्फ वैल्यू बदली। हमने इक्वेशन बराबर करी, 11 रुपए का फायदा हो रहा था 25 रुपए का, और उसका हमने परसेंटेज निकाला तो आ गया जी 44%। अब हम कर लेते हैं जी दूसरा। अब हमारे हिसाब से तो हो रहा था जी 11 का फायदा, सवाल कह रहा है 11 का फायदा नहीं है, सवाल कह रहा है 110 का फायदा है। कितने गुना? 10 गुना। हमारे हिसाब से 11 का फायदा, सवाल के हिसाब से 110 का फायदा, 10 गुना। जो भी पूछ रहा है उसको 10 से गुना कर दो। हमारे हिसाब से 15 मैंगो खरीदे, सवाल के हिसाब से निकालने के लिए 10 से गुना करना पड़ेगा, 150 आ गया जी। खत्म सवाल। आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक और सवाल लिखवा दिया था। मेरी कोशिश ये है कि हर कॉन्सेप्ट को टच करें, हर टाइप को टच करें, कोई भी टाइप छूटे ना आप लोगों से। अगला सवाल, मैन परचेजेस, ये अलग है, ये आपको हो सकता है दिखने में सेम लग रहा हो लेकिन ये अलग है। अ मैन परचेजेस सम आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 5 फॉर ₹1। लो जी देख लेते हैं। अब यहाँ हो रही है जी सीपी की बात, क्वांटिटी, प्राइस, इस हिसाब से खरीदेगी 5 आ गए जी 1 रुपए के, एंड सम आर्टिकल्स एट रेट ऑफ 4 फॉर ₹1। ये लो जी, उसने कुछ आर्टिकल तो इस हिसाब से खरीदे कि 5 आ रहे थे 1 रुपए के, और कुछ और इस हिसाब से खरीदे कि 4 आ रहे थे 1 रुपए के। इसने दोनों टाइप को मिक्स कर दिया और फिर बेचा। अब पहले मिक्स करने की बात करते हैं जी। इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक लाइन लिखनी भूल गया सवाल में, वो ये लाइन होनी चाहिए थी इस सवाल में, वो मैं आपको बता देता हूँ। इस सवाल में एक ये लाइन होनी चाहिए थी जो ये है ना, एंड सम आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 4 फॉर ₹1, एंड सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स होना चाहिए था। यहाँ पर जो ये है ना, एंड सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स होना चाहिए था, तो हम यही मानकर चलेंगे। उसने 5 ऐसे कुछ आर्टिकल खरीदे जो उसको 5 आर्टिकल 1 रुपए के पड़ रहे थे, कुछ और खरीदे तो 4 1 रुपए के पड़ रहे थे। क्वालिटी अलग अलग रही होगी लेकिन सेम नंबर था, तो सेम नंबर बना दो जी। 5 को 4 से गुना, 4 को 5 से गुना, यानी कि 20 4 के और 20 5 के। कुछ आर्टिकल ऐसे खरीदे जो 20 पड़े 4 रुपए के, और कुछ ऐसे खरीदे जो 20 पड़े 5 रुपए के। टोटल जोड़ दो जी, टोटल 40 पड़ गए जी 9 रुपए के। देखो यहां तक फिर समझो, ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, आ सकता है पेपर सवाल में। वो कह रहा है कुछ आर्टिकल ऐसे खरीदे जो उसको 5 आर्टिकल पड़े 1 रुपए के, कुछ ऐसे खरीदे सेम नंबर जो 4 पड़े 1 रुपए के। तो अब हमें सेम नंबर करना है।
5 और 4 का एलसीएम 20 होता है, 5 को 4 से गुना, 4 को 5 से गुना। सेम कर दिया जी, 20 खरीदे 4 रुपए के, 20 खरीदे 5 रुपए के, टोटल कर दिया 40 खरीदे जी 90 रुपए के। अब आगे सेम है सवाल, 40 खरीदे 9 रुपए के। अब जो आगे का सवाल है ना, आगे का सवाल वही है जो हमने इससे पहले 2 सवाल करे थे। अब आगे कह रहा है कि इनको मिक्स कर दिया और बेचे इस हिसाब से कि 9 आर्टिकल बेचे 2 रुपए के। अब भाई जितने खरीदे उतने ही बिके, हम तो ये मानकर चलेंगे। तो हमें बराबर करना है, 40 को 9 से गुना कर देंगे, 9 को 40 से गुना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कर दो जी गुना, गुना कर दिया जी, ये आ गया जी 360 आर्टिकल खरीदे उसने 81 रुपए के, और उसने 360 आर्टिकल बेचे 80 रुपए के। लो जी, सबसे पहले तो हो गया लॉस। 81 रुपए के खरीदे थे, 80 रुपए के बेच दिए, तो सबसे पहले तो लॉस हो गया। अच्छा, ये तो पूछ ही नहीं रखा लॉस है कि प्रॉफिट है, ये तो पूछ रहा है, ये तो बता ही रहा है कि लॉस है। ये कह रहा है इसके बिजनेस में 3 रुपए का लॉस हुआ। हमारे हिसाब से तो 1 रुपए का लॉस हुआ था, हमारे हिसाब से 1 रुपए का लॉस हुआ था, सवाल के हिसाब से 3 रुपए का लॉस हुआ था। कितने गुना? 3 गुना। हमारे हिसाब से 1 रुपए का लॉस, सवाल के हिसाब से 3 रुपए का लॉस, कितने गुना? 3 गुना। एक्स फैक्टर आ गया 3। क्या बताना है? नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड और परचेज्ड। हमारे हिसाब से 360 आर्टिकल खरीदे, लेकिन सवाल के हिसाब से निकालने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा ना। एक्स फैक्टर 3 है, हमारे हिसाब से 360 है, सवाल के हिसाब से निकालने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा। 360 को 3 से गुना कर देंगे, 1080। खत्म आपका सवाल। जो आपका आंसर आ गया 1080 आ गया। फिर देख लो जी, सिर्फ और सिर्फ यहां तक अलग था, इसके आगे सेम था। जो इससे पहले हमने 2 सवाल करे थे बिल्कुल सेम है। यहां तक बता देता हूं फिर से। कुछ आर्टिकल खरीदे इस हिसाब से कि 5 आर्टिकल 1 के पड़ रहे थे, कुछ और खरीदे सेम नंबर जो 4 आर्टिकल 1 रुपए के पड़ रहे थे। सेम नंबर है, बराबर बनाओ, 5 को 4 से गुना, 4 को 5 से गुना। इस हिसाब से खरीदे, 20 पड़ गए 4 के, 20 पड़ गए 5 के, टोटल कर दो 40 पड़ गए 9 के। बस यहां तक अलग था, इसके आगे सेम है जो पिछले हम 2 सवाल करते आ रहे हैं, इसलिए वो चीज दोबारा नहीं समझा रहा मैं आपको। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला सवाल, ये भी सेम है यार। अरे यार करवा देते हैं, सेम है तो कर लेते हैं। अ मैन परचेजेस सम आर्टिकल्स एट रेट ऑफ 11 for ₹10 एंड सम आर्टिकल। इसमें भी वही है जी, सेम नंबर ऑफ आर्टिकल होगा, गलती होगी मेरे से लिखने में। अ मैन परचेजेस सम आर्टिकल एट 11 for ₹10, सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट 9 for ₹10। इसको 9 से मल्टीप्लाई, इसको 11 से मल्टीप्लाई। 99 खरीदे जी 90 रुपए के, ये 99 खरीदे जी 110 रुपए के, टोटल कर दो जी 198 खरीदे जी 200 रुपए के। बस यहीं तक अलग था, बाकी कुछ फर्क नहीं है। सीपी, क्वांटिटी, प्राइस। 198 खरीदे जी 200 रुपए के। एक बार फिर समझा देता हूं जिन लोगों को पिछले सवाल में कोई दिक्कत रही हो। ये कह रहा है जी, एक इंसान ने कुछ आर्टिकल खरीदे अलग अलग क्वालिटी के। पहली क्वालिटी ऐसी खरीदी कि 11 आर्टिकल उसको 10 रुपए के पड़ रहे थे। दूसरी क्वालिटी ऐसे खरीदी कि 9 आर्टिकल उसको 10 रुपए के पड़ रहे थे। लेकिन जो दोनों क्वालिटीज खरीदी, सेम नंबर खरीदा, वो लिखा नहीं इसमें, लेकिन मैंने आपको बता दिया। सेम नंबर के लिए क्वांटिटी बराबर बनाएंगे। 11 और 9 को बराबर, क्या होगा एलसीएम? 99। ऊपर वाले को 9 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को 11 से मल्टीप्लाई। 99 आर्टिकल खरीदे 90 रुपए के, 99 आर्टिकल खरीदे 110 रुपए के, टोटल 198 आर्टिकल खरीदे 200 रुपए के। लो जी, इससे आगे वही सेम है जो पिछले 3-4 सवाल में कर रहे हैं। आगे कह रहा है कि मिक्स करें और उनको ऐसे बेचा कि एक आर्टिकल बिक गया 1 रुपए का, एक आर्टिकल 1 का बिका, लेकिन बराबर के बेचने हैं जी। तो इसको 198 करेंगे। 198 करने के लिए पूरी की पूरी क्वेश्चन को 198 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 198 आर्टिकल बेचे जी 198 रुपीज के। फाइंड हिज टोटल लॉस और प्रॉफिट परसेंट। क्या दिक्कत है? 2 रुपए का लॉस हुआ, 200 रुपए पर हुआ, 1% आ जाएगा जी आपका। लो जी, ये इससे कटा, ये इससे कटा, ये इससे कटा, 1% आ गया, कुछ भी नहीं है। 198 आर्टिकल 200 रुपए के खरीदे और 198 आर्टिकल 198 के बेच दिए। 2 रुपए का लॉस हुआ 200 रुपए पर। परसेंटेज निकाल लो, 2/200 गुना 100, 1%। खत्म हो गया आपका सवाल। अगला सवाल, लो जी, अब आपकी अगली टाइप आ गई है। ये देखो जी, ये चीटिंग वेंडर, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि डिसऑनेस्ट वेंडर, ऑनेस्ट वेंडर, चीटिंग करी, उस टाइप के सवाल है। ये कह रहा है जी, अ डिसऑनेस्ट वेंडर सेल्स हिज गुड्स एट हिज सीपी, यानी कि जितने का सीपी था उतने का ही बेच दिया। कह रहा कि भाई मैं कोई फायदा कमा ही नहीं रहा, मैं तो समाज सेवक हूँ। 100 रुपए का सामान लाके 100 रुपए का बेच रहा हूँ। जो मेरा खर्चा पानी हो रहा है, बिजली का, किराए का, सैलरी का, वो सब मैं अपनी जेब से दे रहा हूँ। अ डिसऑनेस्ट वेंडर सेल्स हिज गुड्स एट हिज सीपी बट ही यूजेस अ वेट ऑफ 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। ये लॉजिक कर गया ना गड़बड़ी। मतलब ग्राहक को तो कह रहा है कि 1 किलो दे रहा हूँ तेरे को, एप्पल, मैंगो, जो भी बेच रहा है, जो सामान बेच रहा है, ग्राहक को तो कह रहा है 1 किलो दे रहा हूँ,
और एक्चुअल में 1 किलो की जगह 900 ग्राम ही दे रहा है, वो चीटिंग कर रहा है। अब देखो जी ऐसे सवाल कैसे होंगे, एक चीज याद रख लेना, ऐसे सवाल हो जाएंगे, फालतू दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं आप लोगों को। ये एक चीज मैं लिख रहा हूं, ये एक चीज आप लिख लो अपने नोट्स में, ऐसे सवालों के लिए बस खत्म, एक ही चीज करनी है आपको, सेव अपॉन में गिव इनटू 100, बस सवाल खत्म। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जो सेव और गिव है ना, ये सेम यूनिट्स में होने चाहिए, यानी कि अगर ये दोनों ग्राम्स में है ना तो दोनों ग्राम्स में ही होने चाहिए। अगर ये मान लेते हैं कोई एक चीज किलो में होती है ना तो दूसरी भी किलो में होनी चाहिए थी। अगर मान लो दोनों फ्रैक्शन में है तो दोनों फ्रैक्शन में होने चाहिए। अगर दोनों परसेंटेज में है तो दोनों परसेंटेज में होनी चाहिए, यानी कि इनकी यूनिट सेम होनी चाहिए, तभी बनेगी बात, नहीं तो नहीं बनेगी बात। अब देखो जी कैसे करेंगे, सेव अपॉन गिव इनटू 100 याद रख लेना ऐसे सवालों के लिए। सीपी पे बेचा, यानी कि वहां तो कोई प्रॉफिट कमाया नहीं, वहां तो सेव करा ही, लेकिन यहां सेव कर गया 1000 ग्राम में से 900 ग्राम दिए तो 100 ग्राम कर गया सेव। देने चाहिए थे 1000 ग्राम, 1 किलो देना चाहिए था ना, 1 किलो का मतलब हो गया 1000 ग्राम, देने चाहिए थे 1000 ग्राम, दिए 900 ग्राम, यानी कि 100 ग्राम बच गए। अब ये तो हो गया सेव, और गिव कितना हुआ, 900 ग्राम उसने गिव करा, 100 ग्राम सेव करा और 900 ग्राम गिव करा। और 100 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं परसेंटेज निकालने के लिए। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो 1/9 आ जाएगा। अब हमें 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि 1/9 जो है वो 11 सही 1/9% का फ्रैक्शन है। याद करो परसेंटेज की क्लासेस, परसेंटेज नहीं पढ़ा तो पहले परसेंटेज पढ़ो, उसके बाद ये पढ़ना, नहीं तो कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। देखो फिर देख लो, ऐसे सवालों के लिए सेव अपॉन गिव इनटू 100 है आपका समाधान, बस और कुछ भी नहीं है, फालतू दिमाग नहीं लगाना। अब सेव क्या करा, सीपी का खरीद के सीपी पे भेज दिया, तो वहां तो कुछ सेव करा नहीं, लेकिन 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम बेचा तो 100 ग्राम सेव कर दिया, ऊपर लिख दिया जी 100 ग्राम। गिव कितना करा, 900 ग्राम गिव करा, इंटू 100 क्यों करा, इंटू 100 करा परसेंटेज निकालने के लिए। अब 1/9 इंटू 100 आ गया, इंटू 100 करके देख लो, नहीं भी करोगे तो 1/9 हमें पता है 1/9 11 होल 1/9% का फ्रैक्शन होता है। बस खत्म हो गया आपका सवाल। सेव अपॉन गिव इनटू 100 याद रखना है, ये भूलना नहीं है। अब अगला सवाल देखते हैं इसी टाइप का। अगला सवाल कह रहा है क्लॉथ डीलर क्लेम्स टू सेल बेडशीट्स एट सीपी बट ही यूजेस अ स्केल हैविंग अ लेंथ ऑफ 80 सेंटीमीटर फॉर 1 मीटर, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। भाई आ गया जी, डिसऑनेस्ट है, सेव अपॉन गिव इनटू 100। वो कह रहा है सीपी पर ही बेच दिया तो वहां तो कुछ बचाया नहीं, लेकिन 100 सेंटीमीटर की जगह 80 सेंटीमीटर दिया, कितना सेव किया, 20 सेव किया। कितने पे सेव किया, 80 पे सेव किया, कितना हो गया जी, इंटू 100 करना था परसेंटेज निकालने के लिए, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि हम तो पढ़े लिखे बच्चे हैं, हमें तो परसेंटेज आती है। 20/80 कितना हो गया, 1/4 हो गया। 1/4 किसका फ्रैक्शन होता है, 25% का। ये इंटू 100 करना था, इंटू 100 करना था परसेंटेज निकालने के लिए, लेकिन हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमने रामबाण पढ़े हुए हैं परसेंटेज के, हमें वो फ्रैक्शन आते हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं हम अपना टाइम खराब। 1/4 यानी कि 25%। 100 से मल्टीप्लाई करना चाहो पर फ्रैक्शन भूल जाओ तो कर लेना। अगला सवाल, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल्स एट प्रॉफिट ऑफ 10%। अरे भाई ये तो बिल्कुल डबल कर गया, वहां प्रॉफिट भी ले गया और वहां डिसऑनेस्ट भी कर गया। प्रॉफिट ऑफ 10% एज यूजेस अ वेट विच इज 80% लेस। अब देखो मैंने आपको क्या समझाया था, सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए, या तो सब फ्रैक्शन में हो, या सब परसेंटेज में हो, सब ग्राम्स में हो, जो भी हो सब सेम हो। अब वो कह रहा है कि भाई सेव अपॉन गिव इनटू 100 तो आप लोगों को पता ही होगा, सेव अपॉन गिव इनटू 100। अब सेव कितना करा, पहले तो 10% का प्रॉफिट कमा लिया उसने, 10% का तो प्रॉफिट कमाया ही कमाया, वो भी तो सेव ही करा। उसके बाद 20% और सेव करा, क्योंकि 20% लेस दिया। 10% का तो प्रॉफिट कमाया ही था, 20% और सेव किया क्योंकि 20% लेस दिया। हमारा सेव कितना हो गया जी, सेव हो गया 10 जमा 20। 10% का प्रॉफिट कमाया था, 20% लेस दिया, तो 10 जमा 20 हो गया सेव। गिव कितना होगा, 100 में से 20 नहीं दिया, 20 की गड़बड़ी कर गया तो 80 गिव किया ना, तो 80 गिव हो गया। ये सेव हो गया 10 जमा 20 30, और गिव कितना करा, 100 में से 20 की गड़बड़ी कर गया तो 80 गिव करा। अब इंटू 100 तो करना चाहो तो कर लेना, परसेंटेज की फ्रैक्शन याद हो तो मत करना। अब ये हो गया जी 30/80, 30/80 हो गया जी 3/8। 3/8 किसका फ्रैक्शन होता है, 37.5% का। अगर याद नहीं हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेना, लेकिन फ्रैक्शन याद होने चाहिए, बार बार बोल रहा हूं। लो जी अगला सवाल देख लेते हैं। A merchant sells an article at 4% loss but uses a weight of 840 ग्राम instead of 1 kg. Find his profit or loss percent. देखो ये सवाल सेम नहीं है, थोड़ा सा अलग हो गया, चीज वही है, कॉन्सेप्ट वही है, सवाल अलग हो गया। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मेरी पूरी वीडियो देखा करो, सारे सवाल किया करो, क्योंकि मैं जितने भी सवाल डालता हूँ
मेरी कोशिश रहती है कि हर सवाल में कुछ ना कुछ फर्क डालूं, ऐसे सवाल डालूं आप लोगों के लिए कि थोड़ा बहुत चेंज हो, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट और सारी टाइप टच हो जाए, कोई कॉन्सेप्ट छूटे ना। अब देखो इसमें क्या फर्क है, एक जगह परसेंट में दे रखा है, एक जगह ग्राम में दे रखा है। मैंने क्या समझाया था, दोनों चीज सारी चीज सेम होनी चाहिए, या तो सारी परसेंट में, सारी फ्रैक्शन में, सारी ग्राम में, यूनिट सबका सेम होना चाहिए, यूनिट सेम करेंगे। वो कह रहा है यूजेस अ वेट ऑफ 840 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg, यानी कि 1000 ग्राम। अब इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं परसेंटेज में। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, यानी कि 84%। वैसे तो ये आपको दिमाग में, मेरे को तो पता था 84, लेकिन मैंने आपके लिए सॉल्व किया। आप भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, आपके भी दिमाग में ये चीज सॉल्व करने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। सवाल देखते दिमाग में आना चाहिए कि 1000 में से 840 यानी कि 84 होगा, फिर भी आपको समझाने के लिए सॉल्व किया। तो 84% है जो वो यूज कर रहा है वेट, यानी कि अब जो सेव अपॉन गिव इनटू 100 हम करेंगे, इसमें देखते हैं जी क्या करेंगे। सबसे पहले सेव देख लेते हैं। 4% का लॉस हो रहा है, पहले तो लिख देंगे जी -4, क्योंकि लॉस है इसलिए माइनस लिख दिया। अब प्लस करेंगे, अब वो 84% दे रहा है, यानी कि 16% बचा रहा है ना। अगर वो तोल में गड़बड़ी करके 84% दे रहा है, यानी कि 16% बचा रहा होगा, तो सेव हो गया -4 + 16, और गिव कर रहा है जी 84। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, फ्रैक्शन याद हो तो मत करना। -4 + 16 कितना हो गया, 12/84। 12/84 कितना हो गया, 1/7। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना, लेकिन हमें तो फ्रैक्शन याद है, हमने तो परसेंटेज पढ़ी हुई है। 1/7 हो गया 14 सही 2/7%। लो जी अगला सवाल। अ क्लोथ डीलर क्लेम्स टू सेल एन आर्टिकल एट 9% लॉस बट ही यूजेस अ स्केल हैविंग अ लेंथ ऑफ 91 सेंटीमीटर इंस्टेड ऑफ 1 मीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर। क्या मतलब, 91 सेंटीमीटर का स्केल यूज कर रहा है 100 सेंटीमीटर की जगह, यानी कि 91% दे रहा है। 91% दे रहा है मतलब कि 9% की गड़बड़ी कर रहा है, 9% सेव कर रहा है और 91% गिफ्ट कर रहा है। तो 9% का तो पहले हो गया जी लॉस, प्लस 9% की और गड़बड़ी कर रहा है, गिफ्ट कितना कर रहा है 91 गिफ्ट कर रहा है, तो -9 + 9 0 आ गया जी। 0 ऊपर 0 न्यूमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में कुछ मर्जी हो 0 आएगा, पता ही होगा आपको। तो इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। ये अब अगली टाइप स्टार्ट हो गई है, अब ये वाली टाइप हम लोग देख लेते हैं। ये कह रहा है इफ अ डीलर वांट्स टू अर्न 20% प्रॉफिट ऑन एन आर्टिकल आफ्टर ऑफरिंग 25% डिस्काउंट टू द कस्टमर, बाय व्हाट परसेंट शुड ही इंक्रीज हिज सीपी टू सेट एमपी। कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत इजी सवाल होते हैं इस टाइप के। मैं आपको बेसिक तरीके से करवाऊंगा, लेकिन ट्रिक भी बता देंगे। ये बेसिक वाला ट्रिक ही है, एक और डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो बता देंगे। पहले डायरेक्ट फॉर्मूला ही बता देता हूँ, करवाऊंगा मैं बेसिक तरीके से ही, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। ऐसे सवाल डायरेक्ट फॉर्मूले से करोगे बहुत समय बचेगा, और बेसिक भी पता होना चाहिए हमारा ट्रिक वाला तरीका, इसलिए दोनों से करवाएंगे। ये देखो जी, ये तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन दिक्कत ये है कि जो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, कुछ ऐसे सवाल अटक जाते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने के बाद लेंदी हो जाते हैं और ज्यादा, कि आपने डायरेक्ट फॉर्मूला तो लगा दिया, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने के बाद भी उसने सवाल में ऐसी चीज पूछ ली कि लेंदी हो गया। 90% सवाल तो इस टाइप के ऐसे होते हैं जो इस डायरेक्ट फॉर्मूले से यूं सॉल्व हो जाते हैं 2 सेकंड में, ये जो डायरेक्ट फॉर्मूला है। लेकिन 10% सवाल ऐसे भी होते हैं जो इस डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने के बाद भी अटक जाते हैं, तो इसलिए वो बेसिक हमारा ट्रिक भी पता होना चाहिए। दोनों तरीके से करेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला तो ये है, लिख लो, नोट डाउन कर लो। CP अपॉन MP, कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्केट प्राइस, इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अब हम अपना तरीका देखते हैं। अब कह रहा है इफ अ डीलर वांट्स टू अर्न 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट का क्या होता है जी, 20% का 1/5। 20% प्रॉफिट मतलब 5 अगर CP है तो 6 SP है। आफ्टर ऑफरिंग 25% डिस्काउंट, 25% का क्या होगा जी 1/4। 25% डिस्काउंट का मतलब अगर 4 MP था तो 3 SP रहा होगा। टू द कस्टमर, बाय व्हाट परसेंट शुड ही इंक्रीज हिज CP टू सेट MP। लो जी, कैसे होगा, क्या दिक्कत है। CP 5 है, SP 6 है। दूसरी इक्वेशन में MP 4 है और SP 3 है। SP को बराबर बना दो, जो चीज कॉमन हो ना उसको बराबर बना दो। उसको बराबर कैसे बनाओगे जी, 3 को 6 बनाना पड़ेगा तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ गया, ये 8 आ गया। अब ये 6 तो कॉमन था ही, मैं इस 8 को यहां लिख देता हूं। ये बन गई जी इक्वेशन। CP आ गया 5, SP आ गया 6, MP आ गया 8। क्या बताना है, बाय व्हाट परसेंट शुड ही इंक्रीज
टू सेट एमपी। 3 बढ़ाया, एमपी 8 है ना, सीपी 5 है, 3 बढ़ाया, कितने बढ़ाया, हमेशा सीपी पे तो बढ़ेगा। 3/5 आपका किसका होगा, 60%, 60 नहीं सॉरी, हाँ 60% का। जब 1/5 आपका 20% का होता है तो 3/5 किसका होगा, 60% का।